हेलो। ज्योतिष विद्या के ऊपर वीडियो सीरीज़ का ये तीसरा पार्ट है और इसमें हम बात करने वाले हैं ज्योतिष और फ्यूचर टेलिंग के ऊपर। अब फ्यूचर टेलिंग समझने से पहले थोड़ा बहुत ज्योतिष के बारे में और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो ज्योतिष में कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि हर आत्मा जब भी किसी शरीर को पकड़ती है तो वो उसके जन्म स्थान और प्लानिटरी प्लेसमेंट के हिसाब से हर आत्मा आपके शरीर में आती है और हर आत्मा का एक लक्ष्य बोला गया है, वो है मोक्ष। और मोक्ष का जो पाथ बताया जाता है वो आपके प्लानिटरी प्लेसमेंट के थ्रू बताया जाता है आपके चार्ट में कि कौन से घर में कौन सा प्लानट बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, और इस हिसाब से आपकी चीज़ें प्रेडिक्ट करने की कोशिश करी जाती हैं कि आपकी एजुकेशन कैसी होगी, आपको पैसा कितना मिलेगा, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, डेथ कब होगी। इस तरह की तमाम चीज़ें होती हैं आपके चार्ट में। तो अब इससे बोला जाता है कि आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा सकता है। अब मेरा साफ सीधा मानना है कि 100% आप कुछ कर नहीं सकते इसमें। और अगर आप बोल रहे हो कि आप 100% नहीं कर सकते तो वेग, मतलब मेरे को जहाँ भी दिख गया कि भाई मतलब ऐसे कि भाई 100% आप कुछ कर नहीं सकते, तो वो चीज़ मेरे लिए कहीं ना कहीं एक रिलायबल नहीं रह जाती। तो अब मान लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि ज्योतिष वाले एकदम सही बोल रहे हैं, यही दुनिया का लॉजिक है और इसी हिसाब से आपका सब कुछ चलना है, जो आपका कुंडली बनी है उस हिसाब से। अब सबसे पहली चीज़ अगर आप देखोगे तो एक चार्ट को अगर आप 10 एस्ट्रोलॉजर के पास लेके जाओगे तो 10 एस्ट्रोलॉजर आपको 10 तरीके की चीज़ें बताएंगे। नॉट टॉकिंग अबाउट मेजर थिंग्स, क्योंकि कोई भी प्लैनेट को किसी घर में देख के कोई बंदा सेम ही चीज़ें बोलने वाला है, लेकिन जैसे आप माइनर चीज़ों में घुसोगे, ठीक है, फ्यूचर के बारे में एग्जैक्ट पिन पॉइंट, तो पिन पॉइंट में जैसे ही आप जाओगे ना, हर एस्ट्रोलॉजर आपको अलग अलग चीज़ें बोलेगा। अब जहाँ पे इस तरीके के ह्यूमन एलिमेंट आने लग गए, तो ह्यूमन एलिमेंट जैसे ही किसी चीज़ में घुसते हैं तो आपका ह्यूमन माइंड किस स्टेट में है, किस तरीके से काम कर रहा है, वो चीज़ के वेरिएबल यहाँ पर घुस गए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कॉरपोरेट में जब आप जाते हो तो कई बार इंटरव्यू वगैरह दिया तो कई बार आपको खड़ूस इंटरव्यू मिलते हैं, तो वो जिनके बारे में सबसे पहले बोला जाता है कि भाई अपनी बीवी से झगड़ा करके आया क्या। सेम चीज़ यहाँ पर कोई बंदे का नहीं पता हमें कि किस तरीके से काम कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे कोई बंदा अपनी बीवी से लड़के आया या फिर उसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और उससे आप पूछ लो अपने चार्ट का सोल्यूशन, तो जाहिर सी बात है कि आप उसके मन में नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा आएंगी और पॉजिटिव चीज़ें कम आएंगी। और चार्ट कई बार इस तरीके के होते हैं कि लोगों को उसमें नेगेटिव ज़्यादा दिखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना ही चार्ट यहाँ पे अटैच कर दूंगा इस वीडियो में। और इसमें सबसे पहले अगर आप देखोगे कि भाई जो लग्न बनता है इस चार्ट में, वो बनता है चंद्रमा बैठा है 8वें घर में, 8वें घर में बैठा है, शनि के साथ बैठा है और राहु के नक्षत्र में बैठा है। तो इसको देख के कोई मतलब एस्ट्रोलॉजर के पास अगर लेके जाओगे कि भाई ये बंदा किस टाइप का होगा, तो सबसे पहले बोला जाएगा कि लग्न का मालिक 8वें घर में बैठा है, इस पे फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर सकते। मून अगर चंद्रमा 8वें घर में बैठा है तो उसका दिमाग मतलब ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा होगा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इस तरीके की चीज़ें। शनि के साथ बैठा है तो अगेन उसमें वो फियर और डिप्रेशन वाला चीज़ घुसेगी। और राहु के उसमें इन्फ्लुएंस में बैठा है तो फिर उसमें बोला जाएगा कि इल्यूजन में बैठा है और इस तरीके की चीज़ें। तो ऑल इन ऑल आपके दिमाग को एकदम डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि भाई दिमाग किसी काम का नहीं है। अब तो जो कि मैं फुल कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि ट्रू नहीं है, इस पॉइंट पे तो ट्रू नहीं है। तो अब ऐसी चीज़ें जब आने लग गई इसमें कि ह्यूमन एलिमेंट जहाँ पे आने लग गया, तो आपका फ्यूचर वैसे ही मतलब कि फ्यूचर टेलिंग का 100% वाला पार्ट तो वैसे ही चला गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लिया कि आपका कोई ज्योतिष है जो कि बहुत ही पहुँचा हुआ इंसान है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता और वो एकदम आपको सही प्रेडिक्शन दे भी रहा है। आपको अगर सही चीज़ बोली भी गई आपके बारे में, फॉर एग्ज़ाम्पल यही मेरे चार्ट का एग्ज़ाम्पल, अगर कोई किसी को भी जाके आपके चार्ट के बारे में बोल दे कि भाई ये बड़ा ख़राब है और इससे आपके मतलब ऐसे ऐसे हो जाएगा, कोई भी सलाह आप किस तरीके से अपने जीवन में उतारते हो ये इंसान की मेंटालिटी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आपको अगर कोई सलाह मिल भी रही है, कोई रेमेडी मिल भी रही है, तो अगर आपका दिमाग ख़राब है तो आपको कोई बचा नहीं सकता कोई भी सलाह हो किस भी तरीके की हो।
तो फ्यूचर टेलिंग में चले गए, 10 एस्ट्रोलॉजर से पूछ के आ गए, लेकिन आपका दिमाग है कि आपका काम करना ही नहीं चाहता, ठीक है, कोई कुछ करना ही नहीं चाहता, तो आपको कितने भी एस्ट्रोलॉजर मिल जाएं, कितना भी आपका फ्यूचर बता दें, आपको कुछ नहीं होने वाला। तो बजाय कि हम मतलब इस चीज़ को फोकस करें कि फ्यूचर जानना है और इस तरीके की चीज़ें करनी हैं, उसके बजाय अगर अपने कामों पे ध्यान दिया जाए जो कि इमीडिएट आपके जीवन में चल रहे हैं, तो फिर उससे ज्योतिष का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और क्योंकि कम्युनिकेशन, ह्यूमन कम्युनिकेशन इनहेरेंटली फ्लॉड होता है। सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, वो क्या बोल रहा है, आप क्या सुन रहे हो और आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हो, 4 डिफरेंट चीज़ें हैं, और फिर आप इम्प्लीमेंट क्या करते हो, वो 5वीं अलग चीज़ है। तो इतने वेरिएबल्स जब इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी चीज़ में, तो उसके बाद फिर एक किसी और के थ्रू कोई चीज़ अपने जीवन के बारे में इंटरप्रेट करना, वो चीज़ यूज़लेस हो जाती है मेरे लिए। तो बजाय इसके एक बहुत बेहतर तरीका है कि आप, अगर आप ज्योतिष में इंटरेस्टेड हो, तो बेहतर होगा कि आप अपना चार्ट, पहले तो आप खुद ज्योतिष के बारे में थोड़ा बहुत जानो और बेसिक चीज़ें पढ़ लो, क्योंकि माइनर चीज़ों में जाओगे तो वैसे ही वो चीज़ काम नहीं करने वाली, क्योंकि हर एक का इंटरप्रिटेशन अलग होने वाला है उसमें। डिग्री से फ़र्क पड़ जाता है उसमें, अगर आप माइनर उसमें कैलकुलेशन में अगर आप चले जाओगे तो इस वीडियो में एसेंशियली यही कहना था कि भाई मतलब फ्यूचर टेलिंग के हिसाब से ज्योतिष को मेरे हिसाब से नहीं देखना चाहिए इतना। हद से ज़्यादा अगर आप देख रहे हो तो फिर अपने पर्सनालिटी के बारे में, अपने पैशंस के बारे में और पॉसिबल पैशंस के बारे में, और उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना और उनको ठीक करने के तरीके देखना विद और विदाउट अ चार्ट, क्योंकि अगेन अपने आप को सबसे बेहतर आप ही जानते हो और कोई नहीं जानता। तो अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहोगे तो फिर वो उसके थ्रू आप कर सकते हो। तो हाँ, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं बात करूँगा लुकिंग एट एस्ट्रोलॉजी एज अ बिलीवर, कि जो लोग मानते हैं कि भाई ज्योतिष काम करता है, तो फिर उसके हिसाब से किस किस तरीके से चीज़ें की जा सकती हैं। और मोस्ट प्रोबेबली मैं अपने ही चार्ट का एग्जांपल लूँगा, मेरे पास कुछ और है नहीं, तो देखते हैं क्या बातें होंगी उसमें। चलिए।